भाई ना सबको एक सीक्रेट जानना है बॉडी बनाने का। तो मैं आज आपको सीक्रेट बताता हूँ, एक ऐसी मैजिक पिल बताता हूँ जिसको आप खाने के बाद भाई घोड़े जैसी रफ्तार हो जाएगी। और वो मैजिक पिल आप लोगों को बहुत हद तक आप लोगों को ट्रांसफॉर्म होने में मदद करेगी। तो वो मैजिक पिल है ये। स्ट्रेंथ रही नहीं भाई, मतलब ऐसी बात नहीं है कि बहुत कम हो गई, लेकिन कुछ कारण की वजह से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ गिर गई। अगर आप में रियलिटी में करने का जुनून है ना और माइंड में आ रही है कि मेरे को एक चीज़ करनी है, तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन तभी से ही आ जाता है जब आपके माइंड में वो थॉट आया हो, तभी से। लेकिन वो डाइट को तो इतना सीरियसली लेना स्टार्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि मिस गाइड हो रहे हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू अंदर फ्रेश लो। राम राम सभी को भाई, स्वागत है आप लोगों के नए ब्लॉग के अंदर। भाई देखो, ये सीरीज जो शुरुआत करी है ना हमने पहले से करी थी, बहुत टाइम हो गया है। पहले हम मेहनत एपिसोड का नाम देते, अब ये सीरीज़ है, इनका कोई नाम नहीं है। लेकिन मैंने ना रियलिटी में एक्चुअल की जो जिम की जो चीज़ें हैं, जो वर्कआउट वगैरह है, वो मैंने चीज़ें कभी शूट नहीं करी, ना मैंने वो चीज़ के बारे में ब्लॉग बनाया। मेरा खुद का मन था, इस वजह से मैंने करी ये चीज़ें। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई थी बहुत पहले एक मेहनत सीरीज़ के नाम पे, जब मैं 0 लेवल पे था, जब मेरे पास इक्विपमेंट्स वगैरह आए थे, तब मैंने जिम की। अब तो भाई बहुत फ़र्क आ गया है, क्योंकि एक टाइम पे मैनिफेस्टेशन की भाई पावर मेरे को पता चले कि क्या चीज़ होती है। देखो, टाइम लगता है, पेशेंस होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए करने का। भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में था ना भाई, मैंने एक्चुअल में चीज़ें नहीं सोची थी कि मैं जिम की मेंबरशिप ले सकता हूँ, जिम का चीज़ कर सकता हूँ, मुझे मेरी पहले से भी इतनी बेटर बॉडी बन सकती है। क्योंकि जब मैंने प्रॉपर टाइम दिया ना भाई, तब जाके रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई मैं एक्चुअल में कर सकता हूँ। और देखो, मेन सिंपल सी बात ऐसी है, अगर आप लोगों के पास करने का जुनून है ना भाई, तो आप कर लोगे। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्चुअल में करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। वो एक टाइम देते हैं कि मैं करूँगा। तो एक चीज़ है, तो आप लोग वो बिल्कुल मत बनो। अगर आप में रियलिटी में करने का जुनून है ना और माइंड में आ रही है कि मेरे को एक चीज़ करनी है, तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन तभी से ही आ जाता है जब आपके माइंड में वो थॉट आया हो, तभी से काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बाद में थॉट चेंज होना, उससे पहले भाई साहब तुमने दिक्कत हो जानी है भाई साहब। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। जब मेरी जिम की मेंबरशिप खत्म हुई ना भाई, अभी जब मैंने करी थी, तब मैं सोच रहा था कि यार जिम छोड़ देते हैं भाई, क्या रखा है। लेकिन मेरा माइंड चेंज होने से पहले अगले दिन मैंने पूरे साल की मेंबरशिप दे दी। देखियो, मैंने खुद को पागल बना दिया भाई साहब। अब कर तू बैठा, अब कर। तो भाई आज अपना बैक होने वाला है। कल चेस्ट वर्कआउट हो गया था। देखो भाई, इन सीरीज़ों में प्लीज़ जाके प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो। एक्चुअल में चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं कोई फालतू में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ना मैं अलग तरीके से आप लोग दिखा रहा। मेरी जर्नी जो स्टार्टिंग में रही है, वो अब लेवल बढ़ चुका है, लेकिन फ़र्क रात दिन का है भाई, रात दिन का फ़र्क है। क्योंकि मैंने मेहनत करी। अगर आप लोग की मेहनत करोगे ना, एक्सक्यूज़ेस तो बिल्कुल ही नहीं देने। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो भाई निकलते फटाफट से। भाई साहब देखो, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, 3 बजे बोला था हमने, तो फटाफट निकलते। 3 बजे बोला था, 3 बज चुके हैं। रेडी, स्टडी एंड बैक। चलो निकलते हैं भाई। सामान नहीं रहा, सामान तो कुछ है नहीं इस टाइम पर। सो भाई फाइनली आ गए जिम, लेट्स गो। तो वैसा आते आते ओपनिंग अपन को करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। कोई है तो है ना अपने अलावा, और कौन है? लाइट कैमरा एक्शन। सो भाई अपन आज करेंगे बैक। देखो भाई साहब, मैं आप लोग चीज़ बताता हूँ, भले ही मेरी बैक इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन टाइम लेने के साथ साथ स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है मेरी स्टार्टिंग चीज़ें आप लोग देखोगे तो पहले से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, मेरे को पता है। लेकिन जब तुम जिम के अंदर आ रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जिस एक्सरसाइज को तुम ट्रेन कर रहे हो ना, उस एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 15 मिनट का वार्म अप में दो। जैसे आज मेरा बैक है, तो 10 से 15 मिनट में वार्म अप करूँगा, उसके बाद की चीज़ें स्टार्ट करूँगा। पहली एक्सरसाइज में डेडलिफ्ट रहती है। आप लोग चाहो ना तो ये जो एक्सरसाइज वाला सीन मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग वही रूटीन को फॉलो कर सकते हो। बस थोड़ा वेट का ध्यान रखना, जितना तुम्हारे हो सके बस की उतना वेट उठाना। अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ, मैं उसकी प्रॉपर सीरीज़ बताऊँगा। और अपनी जो मेहनत सीरीज़ जो बहुत 2-3 साल पहले या फिर 1 साल पहले चल रही थी ना, वही सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है। बस फ़र्क इतना है, पहले जो था अब उससे बड़ा लेवल हो गया। तो फटाफट से वार्म अप करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, 3 सेट निकालनी है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी कंपाउंड मूवमेंट होते हैं, जिससे एक्सरसाइज को मतलब मेरी एक तरीके से देखा जाए ना, तो पूरी ओवरऑल मसल खुल जाए बैठ के। क्योंकि डेड लिफ्ट करूँगा, आज हैवी जाऊँगा, देखते कितना पहुँचते हैं, या PR 100 से निकलता है नहीं निकलता, सब भगवान भरोसे। तो फटाफट से एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, वार्म अप करता हूँ, फिर उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट।
तो वैसा है ना, कल की वीडियो और आज की वीडियो में बताऊँ फ़र्क क्या है। माइक का थोड़ा इशू आ रहा है, 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूँगा चीज़ों को बढ़ाने की। धीरे धीरे चीज़ें लगती है, टाइम होने। पहले क्वालिटी सही नहीं थी, अब क्वालिटी ठीक आती है। अब माइक का थोड़ा बहुत इशू आता है, सब होगा, टाइम लेने को होगा। चलो फाइनली अपना वार्म अप हो चुका है कंप्लीट, सांस फूलने लग गई। अब डेडलिफ्ट सेशन के ऊपर बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज डेडलिफ्ट, उसके बाद बेंट ओवर, डंबल से भी कर सकते हो बैठ के, बता दूँगा। लेग पुल डाउन, फिर सीटेड ड्राइंग। उसके बाद सिंपल ये एक्सरसाइज क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बता दूँगा करके, ठीक है। वो चीज़ों का तुम काम में ले सकते हो। जो एक्सरसाइज मैं करूँगा ना वो तुम काम में ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं ले सकते। लेकिन वेट का थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करना। तो पहले एक्सरसाइज डेडलिफ्ट अपनी, फटाफट डेडलिफ्ट के अंदर वार्म अप स्टार्ट करते हैं, फिर मेन सेट स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। और हाँ, उससे पहले इलेक्ट्रोल पाउडर बना लेता हूँ। कल तो गन्ने के जूस के साथ बनाया था, लेकिन आज पानी में काम चलाना पड़ेगा। हो ये अपना इलेक्ट्रोल पाउडर है, अभी फ्रेम में ये यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट टाइम ब्लिंक किट्स ऑर्डर किया था, अभी तक काम नहीं आ रहा है। और ये अपनी बोतल भाई, जब तक मेरे का क्रिएटिन अभी बंद है तो एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ लेनी पड़ती है ना, तो इसलिए अभी ये चल रहा है। क्योंकि मेन मेरा जो गोल है वो स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, ये 3 चीज़ों के अलावा है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे को पहले इतना चेंजेस नहीं था, लेकिन मैंने ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया ना, तब से मेरे अंदर ओवरऑल बहुत सारे चेंजेस आए। तो मैं तो बोलता हूँ 3 चीज़ों को बढ़ा लो, और कुछ भी नहीं करोगे ना तो तुम्हें बॉडी में चेंजेस आएंगे। क्योंकि ये 3 चीज़ तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इतना बढ़ा देती है, हद से ज़्यादा। खाना तुम्हारे को एनर्जी लेवल में मिलेगा, खाना ठूसो, फिर जितना ठूसना चाहो। लेट्स गो भाई, स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला सेट है वार्म अप सेट, 44 kg, 22 की रॉड है, 10 प्लेट, 10 से 15 रैप निकालना है, जिससे स्ट्रेचिंग हो जाए अच्छे तरीके से। तो भाई वर्किंग सेट कंप्लीट, मेन सेट के ऊपर पहुँच रहे हैं। 120 किलो, मतलब 2 किलो एक्स्ट्रा, 122 किलो का है। ज़्यादा रेपिटेशन नहीं, कोशिश करूँगा 4 से 6 निकालने की, लेकिन ज़्यादा निकालोगे तो बेस्ट रहेगा। कोशिश करो जितना हो सके उतना सही निकले, ठीक है। और जब तुम औकात से ज़्यादा वेट मारना स्टार्ट करते हो ना भाई, तो तुम्हारी एक चीज़ अनलॉक हो जाती है, बहुत ही तुम्हारी पावर, स्ट्रेंथ पावर, स्टैमिना पावर। तो भाई फटाफट से निकालते हैं सेट बेल्ट लगा के। वैसे विदाउट बेल्ट कर दूँगा, लेकिन बेल्ट ऐसे लगी, पहली वेराइटी में बेल्ट लेना पहले जरूरी। एक 120 के 4 सेट, 160 किलो है पीछे। मेरा PR 180 जाता है, लेकिन मैं कोशिश नहीं करूँगा 180 जाने की, महीने के एंड के अंदर जाने की कोशिश करूँगा। तो कोशिश रखूँगा कि 2 रैप तो निकले, 2 रेपिटेशन की तो मैं आस कर रहा हूँ निकल जाएंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, लेकिन इतना है ना, पुश नहीं करा खुद को पहुँच जाए। लेकिन 180 चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी बेवकूफ़ी वाली, कि जब नहीं होगी तो इंजरी होने के चांसेस यही होते हैं जब तुम ज़बरदस्ती पुश करने की कोशिश करते हो। कई बार हो भी जाता है, नहीं कई चांसेस होते हैं ज़बरदस्ती पुश करोगे तो नहीं हो पाएगा भाई। तो फटाफट से 2 रेपिटेशन का पास है, निकालते हैं, लेट्स गो। तो भाई मेन सेट 160 किलो, 1 रेपिटेशन। स्टार्टिंग में बहुत है, अभी मेरी है ना इतनी स्ट्रेंथ रही नहीं भाई। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बहुत कम हो गई, लेकिन कुछ कारणों की वजह से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ गिर गई। या तो एक चीज़ मान लो, कटिंग की वजह से वो स्ट्रेंथ का फ़र्क पड़ा हो। जो पहले मैं बल्कि में था, जब मेरे बिल्कुल भी कट नहीं थे भाई, बिल्कुल नहीं। अब तो फाइबर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, एक्सपीरियंस। ये हमारा ट्रेनर साहब, मतलब हमारा कैमरामैन अलग ही जिम करने में लग रहा भाई। वेल डन भाई। है ना, एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, तो कर भाई, एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। मतलब ये इन्वायरमेंट में देख के किसी के मन में, हमारे ट्रेनर के मन में एक चीज़ आ गई है कि मैं जिम नहीं जाऊँगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जब स्टार्टिंग पीरियड के अंदर जब जिम में जाओगे ना भाई, तो एक चीज़ आप लोग देखोगे कि जितना वेट अभी उठा रहे हो ना, उससे 1 गुना ही उठा पाओगे, 10 गुना बिल्कुल नहीं उठेगा। स्टार्टिंग पीरियड के अंदर 2.5 से 5 किलो, 10 किलो मैक्सिमम पहुँच पाओगे। लेकिन धीरे धीरे जब तुम टाइम दोगे ना एक चीज़ को, तो तुम खुद देखोगे कि वो 10 किलो तुम्हारा जो था ना, बहुत
हल्का वेट हो जाएगा, तुम उससे वार्म अप भी नहीं करोगे। तो जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं 150-150 किलो के जब लोगों को देखता था ना कि मारते हुए, तब उस टाइम पर मेरे को बेइज्जती होती थी। वो देते तेरे को 4-5 महीने हो गए, मेरे को भी इतने महीने हो गए, तू अब तक जितना वेट उठा रहा है उससे पहुँचा नहीं उस लेवल पे। लेकिन आज मैं उनके लिए खुद बोलता हूँ कि भाई तुम पहुँच जाओ इस लेवल पे, बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे वो छोड़ छाड़ दी जिम, लेकिन मैं कंटिन्यूस रहा हूँ। लेकिन बीच में मैंने भी छोड़ दी थी, वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रही। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा भाई, अब करूँगा एंड तक, तो जब तक मेरे को खुद सेटिस्फाई हो जाता। भाई एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जब आप एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेते हो ना, उसके बाद की जितने ये प्लेट से तुमने उठाई ना भाई, कृपया करके वो प्लेट जहाँ से उठाई थी ना वहीं पे रख देना। क्योंकि इतना वेट उठा रहे हो, अगर तुम ये उठा के साइड में रख सकते ना तो नाम ख़राब है जिम का, ठीक है। तो जो वेट से एक्सरसाइज तुम कर रहे हो ना, वही प्लेट्स को उठा के जहाँ से उठाए वहाँ रख देना प्लीज़, रिक्वेस्ट टू यू। तो भाई सीरीज़ के बारे में बताऊँ क्या है, ये जो सीरीज़ अब आएगी ना 4 बजे आएगी शाम को, सुबह नहीं। एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता भाई इस चक्कर में। डेड, हालत ख़राब भाई साहब, नथिंग इम्पॉसिबल। भाई भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है लेट पुल डाउन। फाइनली 3 सेट, 12, 10, 8 मैक्स है, मतलब बढ़ाना है वेट। तो भाई चेस्ट करा था ना भाई साहब, दर्द थोड़ा साइड में। जान निकल जाती भाई साहब, छोटा मोटा काम नहीं है जिम के अंदर रोज आके वर्कआउट करना। सारा जितनी ज़्यादा बोरियत है ना, रिजल्ट्स आने पे वही बोरियत को वापस करने में ना बहुत मज़ा आता है भाई। दैट इज जिम। इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करोगे ना और इसको अंदर तुम घुसोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हाँ भाई साहब, पसीने में गीली हो चुकी है बिल्कुल पीछे से। सब हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत भयंकर वाली। भाई घर पे आया, आने के बाद भाई एक ही चीज़ दिखी मेरे को, और ये सो रहा है महाराज। भाई मज़ा आ गया भाई साहब आज बैक वर्कआउट करने में। देखो भाई साहब, मेरा गोल था स्टार्टिंग से लेके अब तक का कि मेरे को ना भाई रियलिटी में खुद को चेंज करना है। और जिम एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर आप लोग ना 2 चीज़ सीखते हो। एक आपके अंदर ना इतना डिसिप्लिन हो जाता है लाइफ के अंदर, आपको जो पता है जो चीज़ मेरे को खानी है, जब मेरे को जिम जाना है तब मेरे को एक काम करना है, टाइम का इतने करेक्ट हो जाओगे ना आप जब जिम जा रहे हो, उससे बेस्ट चीज़ नहीं मिल सकती। क्योंकि आज के टाइम पर ना टाइम ही सबसे बड़ी वैल्यू है भाई। आप लोग किसी चीज़ के अंदर टाइम देते हो ना, और वो चीज़ों के बारे में जब रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं ना, तो भाई तो खुद समझोगे कि कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिम जाना। भाई ना सबको एक सीक्रेट जानना है बॉडी बनाने का, तो मैं आज आपको सीक्रेट बताता हूँ, एक ऐसी मैजिक पिल बताता हूँ जिसको आप खाने के बाद भाई घोड़े जैसी रफ्तार हो जाएगी। और वो मैजिक पिल आप लोगों को बहुत हद तक आप लोगों को ट्रांसफॉर्म होने में मदद करेगी। तो वो मैजिक पिल है ये, मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों से, ऐसी कोई मैजिक पिल बनी नहीं है मेहनत के अलावा जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके। ये तो भाई सुमो है जो गोली से ये जुकाम खांसी जुकाम में काम आती है, ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं है। लेकिन मेहनत एक ऐसी मैजिक है जिसको आप करोगे, हद तक करोगे ना, तो आप बेहतर ट्रांसफॉर्म होगे। और तो भाई देखो, जो ये बॉडी है ना भाई, ये बॉडी इतनी बड़ी बात नहीं है बॉडी बनाना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी हर इंसान बना सकता है। हर इंसान बना सकता है, जिसके पास पैसा वो बना सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बना सकता है। लेकिन ये बना वही लोग पाते हैं जिसको बोरिंग काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि सबसे लाइफ का सबसे ज़्यादा बोरिंग पार्ट होता है एक ही बार बार रूटीन को बार बार फॉलो करना, और ये तब तक करना जब तक तुम एक बैटर से बेटर रिजल्ट्स नहीं बना सकते है ना। आप लोगों ने वो एक लाइन सुनी होगी, देखो भाई मैं आप लोग प्रॉपर चीज़ बताता हूँ। देखो जिम जाना है ना,
एक्चुअल में हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हर किसी के बस की बात होती जिम जाना, तो आज हर घर के अंदर एक आर्नोल्ड पैदा रहता सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़ बताऊँ क्या है, मैं भी ये चीज़ के बारे में बिलीव करता हूँ, जिसके पास एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें होती है ना भाई, वो टाइम पे टाइम मांगता रहता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके पास एक्चुअल में चीज़ें नहीं होती ना, वो बताऊँ क्या करता है, वो करता है, टाइम लेके करता है, लेकिन करता है। मैं आप लोग प्रॉपर सीन बताता हूँ। कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास अच्छा खासा सब कुछ बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ है, लेकिन वो बोलते कि मैं भी करूँगा, लेकिन वो लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। मुश्किल से मुश्किल वो 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, इससे ज़्यादा वो करेंगे नहीं। वो ढूंढेंगे कि मेरे को कुछ नया करना है, मेरे साथ नहीं हो पा रहा। लेकिन एक बंदा जब प्रॉपर एक टाइम पे कर रहा है ना भाई, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो हद तक करेगा, एंड तक करेगा, भले उसके पास डाइटिंग का सोर्स नहीं हो। क्योंकि मैंने कई ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको जिम जाते हुए 4 दिन नहीं हुए, 4 हफ्ते नहीं हुए, 1-3 महीने नहीं हुए भाई, वो डाइटिंग को ऐसे सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। भले उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं हो, लेकिन वो डाइट को तो इतना सीरियसली लेना स्टार्ट क्यों कर देते हैं, क्योंकि मिसगाइड हो रहे हैं। वो 3 महीने तो बढ़िया डाइट ले लेंगे, लेकिन जब चौथे महीने आएंगे ना, तो उनकी डाइट लो हो जाएगी। स्टार्टिंग में जो बनना स्टार्ट होगा ना उनका, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो मेरा कहने का सेंस इतना सा है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं है ना भाई, तो जिस बजट पे चल रहे हो उसी बजट पे इक्वल चलते रहो। आप लोगों को रिजल्ट्स भले लेट मिले, लेकिन आपको उस चीज़ों की आदत होना स्टार्ट हो जाएगी जो चीज़ों को आप अभी कंज्यूम कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो अगर आप 3 महीने आपने पैसा लगा दिया अच्छा खासा प्रोटीन पर, क्रिएटिन पर, फिश ऑयल, मोनोहाइड्रेट, जिस पे भी आप लोग पैसा लगाना चाहो, 3 महीने लगा दिया ना, 6 महीने कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, 3 महीने कर लोगे, 1 साल कर लोगे, लेकिन जब आपके पास बजट लो होगा, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। कई लोग आप लोग देखोगे कि भाई देखो, सिंपल सी चीज़ यही है, अगर आप लोग इक्वल में चीज़ लेके चलोगे, टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ें होंगी भाई, कभी ना कभी। एक ही काम को बार बार करना, बार बार इस बोरियत से करने में आप लोगों को खुद को ही फ्लेवर ढूंढना पड़ेगा, जिससे आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा एफर्ट मार सको और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कर सको। जिस चीज़ में रिजल्ट्स मिलते हैं ना भाई, उस चीज़ में रियलिटी में करने में मज़ा आता है। और 6 महीने में, 1 साल में अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आते, आप लोगों को पता है, मेरे को पता है, ठीक है। तो मिसगाइड मत हो, उन लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट करो जो एक्चुअल में आप लोगों के सामने हो। आप लोगों के सामने जर्नी है, मेरी जर्नी स्टार्टिंग से लेके अब तक ही आप लोगों के सामने रही है। अब आप लोगों के हाथ में है कि किस इंसान को सपोर्ट करना है, किस इंसान को नहीं करना। बाकी भाई साहब मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। कल शोल्डर है, अपने तरफ से 100% देंगे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।